तो जैसे यहाँ पे लिखा है when the divisor divides the dividend exactly then the remainder is 0। मतलब जब आपका डिवाइज़र डिविडेंड को मतलब होल नंबर से डिवाइड कर सकता है, जैसे 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 2, तो ये होल नंबर है, मतलब पूरा नंबर है। तो जब हमारा आंसर एक पूरा नंबर आ जाता है और कोई बचता नहीं है, यानी सब कुछ ख़त्म हो जाता है या सब कुछ यूज़ हो जाता है, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 हो जाएगा। तो वी से दैट वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय द अदर एंड तब हाँ रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा पहला सम है डिवाइड 7/2। अभी यहाँ पे डिवीज़न करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डिविडेंड है ना, इस डिविडेंड को हम डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं करूँगा 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1 डिजिट है, जब और डिजिट होंगे जैसे यहाँ पे 2 डिजिट होंगे, यहाँ पे भी 2 डिजिट होंगे, मैं आपको सिखाऊंगा हम कैसे करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे एक ही नंबर है तो मैं करूँगा 7 डिवाइडेड बाय 2, सीधा सीधा। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 तो हम कर नहीं सकते, पर अभी हम देखेंगे 2 के टेबल में 7 से नीचे सबसे क्लोज क्या नंबर आ जाता है। तो जैसे 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2, फिर 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4 और फिर 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6। अभी हम 2 टाइम्स 4 नहीं ले सकते क्योंकि हमारा आंसर 8 हो जाएगा और 8 7 से बड़ा है, तो हम वो ले ही नहीं सकते। तो सबसे छोटा 6 हो जाता है। तो मैं करूँगा 7 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स 6। तो मैं सबसे पहले 3 यहाँ पे लिख लूँगा क्योंकि हमने 2 3 बार मल्टीप्लाई किया है, और फिर मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी जो हमारा आंसर है वो आंसर मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर हमारा अगला स्टेप है, ये जो नंबर है ना, हमें इस नंबर से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं करूँगा 7 - 6। तो 7 - 6 करके हमारा आंसर है 1। अभी हम यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 कर नहीं सकते, तो फिर ये हमारा रिमाइंडर रह जाता है। तो अभी इस सम में हमारा डिविडेंड 7 है, डिवाइज़र 2 है, क्वोशंट 3 है और रिमाइंडर 1 है। और याद रखना, द रिमाइंडर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइज़र, यानी ये जो रिमाइंडर है हमेशा ये डिवाइज़र से छोटा होता है। सॉरी, हाँ ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र से छोटा होता है। और अभी हम कुछ सम सॉल्व करेंगे इस डिवीज़न पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 8 क्योंकि ये डिविडेंड है। फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4 क्योंकि ये डिवाइज़र है। और अभी बाकी का हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूँगा 4 टाइम्स टेबल। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स 4, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स 8। अभी 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8, तो मैं सीधा 2 यहाँ पे लिख लूँगा क्योंकि हम 4 टाइम्स 3 कर नहीं सकते क्योंकि वो 8 से बिगर है, हमारा आंसर 12 आ जाता है। तो 4 टाइम्स 2 करके मैं 8 यहाँ पे लिख लूँगा। फिर मैं यहाँ पे 8 लिख लूँगा क्योंकि 4 टाइम्स 2 ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर हम नीचे लिखेंगे। फिर अगला हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन साइन लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके आंसर लिखूँगा। तो 8 - 8 करके हमारा आंसर है 0, क्योंकि एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय इटसेल्फ इक्वल्स 0। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 0। और ऐसे ही मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ। तो हमारा क्वोशंट है 2 क्योंकि हमने ऊपर लिखा है, तो ये 2 है क्वोशंट। और फिर रिमाइंडर है 0 क्योंकि कुछ बचा नहीं है, तो मैं 0 यहाँ पे लिख लूँगा। और ऐसे ही हम 1 डिजिट नंबर्स का डिवीज़न करते हैं और बाकी के सम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं।